जबकि इससे पहली वाली जो थी मूर्त सक्रिय अवस्था, जो जीन पियाजे ने बताई थी, मूर्त सक्रिय अवस्था में लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत होती है। ठीक है, दोनों में अंतर आ जाता है कभी कभी कि लॉजिकल थिंकिंग जो है, जो तर्क चिंतन जो है बच्चा उस कब स्टार्टिंग करता, ये जो सवाल आएगा ये आएगा कि जीन पियाजे में। तो वो जो था मूर्त सक्रिय अवस्था में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत करता है, जबकि औपचारिक सक्रिय अवस्था जो थी जीन पियाजे की, उसमें लॉजिकल थिंकिंग का पूर्णतः विकास होता था बच्चे में, कि वो लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, उसमें तर्क शक्ति का निर्माण हो जाता है। और जो जीरोम ब्रूनर है, जीरोम ब्रूनर में जो लास्ट वाली जो स्टेज है, लास्ट वाली स्टेज ये सिंबॉलिक स्टेज, सांकेतिक जो अवस्था है, इसमें बच्चा क्या है कि इसमें भी तर्कपूर्ण चिंतन का विकास हो जाता। इसमें जीरोम ब्रूनर में और जो जीन पियाजे, उन दोनों में समानता क्या है? समानता ये है कि जो औपचारिक अवस्था जीन पियाजे ने बताई थी, तो उसकी समानता क्या है थी, वो इसने सांकेतिक अवस्था में बताया था जीरोम ब्रूनर ने। बस अंतर इतना था उम्र का अंतर। इस वजह से जीरोम ब्रूनर ने एक अवस्थाओं में बांट दिया था, जबकि जीन पियाजे ने बच्चे को अवस्थाओं में बांटा गया था कि बच्चे में ये विशेषताएं होती हैं और ये गुण होते हैं, उनके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको समझकर उनका विकास बेहतर कर सकते हैं। जबकि जीरोम ब्रूनर ने यही बात को उनका मतलब आलोचना नहीं की, तो उन्होंने एक बेहतर तरीके से अलग विकल्प रखा। जीरोम ब्रूनर ने ये कहा क्या जी कि यदि बच्चा कम आयु में उसमें जो जटिल संक्रियाएं हैं, जो बच्चा जो एक उम्र पे ज्यादा सीखता, उनको एक उचित अधिगम की व्यवस्था करके कम आयु में ही सिखाया जा सकता है। कि कहने वाला कम आयु में जटिल संक्रियाओं को उचित अधिगम व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, कि कम उम्र में भी उन चीजों को सिखाया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि यदि माता पिता बच्चे पर ज्यादा फोकस करें या चीजों को समझें, तो कहने का मतलब माता पिता बच्चे को वातावरण की स्वच्छता प्रदान करें अच्छे से। कहने का मतलब बच्चे के माइंड में वातावरण की जो भी गंदगी रहती है, जो सामान में रहती है, वो चीजें बच्चे को नहीं उनके सामने नहीं आए, तो वो गंदी बातों को भी नहीं सीखेगा। अगर वो स्वच्छ वातावरण में रहेगा तो उसका मानसिक विकास एक अलग बेहतर तरीके से डेवलपमेंट होगा। ये सारी बातें इसमें आई। और दूसरा, जब तो इन सभी का जो आधार है, ये टोटल जो पूरी प्रक्रिया है, इन सभी का आधार जो है वो इन सभी का आधार है जी। मैं यहाँ पर एक ये पूरी प्रक्रिया को का आधार क्या है? इन पूरी प्रक्रिया का जो आधार है, वो पूरी प्रक्रिया का आधार है जी। मैं थोड़ा देखो, इन पूरी प्रक्रिया का आधार क्या है? इन पूरी प्रक्रिया का आधार है जी साम्यकरण और विकेंद्रीकरण। साम्यकरण और प्लस विकेंद्रीकरण मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब इक्विलिब्रेशन